तो सर जैसे कि अभी आपने कहा कि गवर्नर काउंसिल जो सर्च कमेटी को 15 दिन दिया गया था उनको पूरा डिटेल्स लेने के, तो सर उसका डिटेल्स क्या है सर, क्या फाइनलाइज क्या हुआ? हाँ, उसका रिपोर्ट आया, दे हैव सबमिटेड द रिपोर्ट. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी इन्फॉर्म टाचो also accordingly that he may not pass through the complaint for the interest of the community, as the inquiry committee could not find and establish the allegation. Nandi Tacho agreed to the findings of the inquiry committee. He agreed. सर पर हमें इस चीज़ का बारे में हमने TSD का पेज में भी सर्च किया था. जब नानी ताचो जी ने स्टेटमेंट दिया था तो वो मीडिया में आके आप लोगों ने अभी कहा कि वो अग्री होगा जो भी आप लोगों का फाइंडिंग्स है, तो उसका बारे में कहीं भी मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला है हम लोग को. हाँ, ये हुआ होगा, लेकिन हम लोग के इंफॉर्मेशन से ना contemplating to file, but he didn't file as per our information, because we are also in touch with him, because when inquiry committee was constituted and when inquiry report came to our chairman, that is governing council chairman, and accordingly we informed the findings of the inquiry committee. These are the findings. Then he agreed to the findings of the inquiry committee, and accordingly this program is arranged. तो सर जैसे कि अभी आप लोग का और टेकिंग सर्वेनी हो चुका है, तो मेरा क्वेश्चन अभी रिसेंट जो अभी प्रेसिडेंट दूध है उनसे पूछेंगे कि बहुत सारा ऐसा इशू है जैसे कि ड्रे ग्राउंड को लेकर भी है और भी बहुत सारा इशू अभी जो टैकल करने जा रहे हैं आप लोग, तो उसको लेकर आप क्या स्टेटमेंट देना चाहेंगे? मैं इसका बारे में हम अभी मैंने तो इस चीज़ में भी बोला था, हम लोग न्यू टीम लोग इमीडिएटली एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग बैठेगा, बैठ के हम प्रायोरिटाइज करेगा कौन सा चीज़ आगे करना है, कौन सा चीज़ पीछे करना है, कौन सा बहुत अर्जेंट है वो करेगा, इंक्लूडिंग ड्री ग्राउंड हम लोग देखेगा, लेकिन प्रायोरिटाइज करेगा कौन सा चीज़ है. आगे हम भी बोला था कुछ चीज़ टाइम बाउंड चीज़ भी है, वो लोग को तो हम लोग टाइम बाउंड करना पड़ेगा, वो हम लोग सिस्टमेटिकली और टाइम टू टाइम करेगा. तो सर ड्रीम तो अभी बहुत पास है, अगर कहा जाए तो 2-3 महीना भी नहीं है, तो सर वो हमको लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग ले रहेगा, तो उसको लेकर आप लोग क्या डिस्कशन? इसका बारे में री सेलिब्रेशन के लिए मेरा ख्याल में, हम सब लोग का ख्याल में री सेलिब्रेशन के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं. तो उन लोग ओरिजिनल एग्रीमेंट में भी उसमें था डी सेलिब्रेशन के लिए 3 मंथ्स को फ्री छोड़ देगा डी कमिटी को सेलिब्रेशन के लिए. इस बार भी मैं आशा करता है वो 3 मंथ्स सेलिब्रेशन के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है. परमानेंट ओनरशिप को डी ग्राउंड के लिए प्रॉब्लम है बिटवीन ऑल दी सेलिब्रेशन सेंट्रल सेलिब्रेशन कमिटी एंड देन ओनर्स, वो प्रॉब्लम है. तो उसको तो हम लोग आगे लास्ट हाईएस्ट TSD एजुकेटिव बॉडी मीटिंग में तो डिसीजन भी लेके रखा था, चलो बताने के लिए है तो इंटरेस्ट में हम लोग भी कुछ स्टेपिंग इन करेगा बोल के TSD हम लोग रिजोल्यूशन पास करके रखा है. आप मतलब सेंट्रल दी कमिटी आगे का कमिटी आप 1 करोड़ जमा करो, उसको लेके हम लैंड ओनर्स को कन्विंस करेंगे, वही बोल के रखा था. वो दोनों साइड से तो ये नहीं हुआ है, वो पूरा ये इसलिए पड़ा हुआ है, लेकिन री सेलिब्रेशन के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होता. प्रेसिडेंट सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि रिसेंट मीडिया ब्रीफिंग में आपने बोला था कि आपको पहले से पता था कि आपका नाम जो नहीं है, इसलिए आप खुद से इनिशिएटिव लिया था और आपने कंसर्न जो अथॉरिटीज़ है उसको उन लोगों को लेटर भी लिखा था बाय सेइंग इट वाज जस्ट ए स्लिप ऑफ टंग. तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप फ्यूचर में, क्योंकि अभी आप एपेक्स बॉडी का, आप पता नहीं कम्युनिटी को जो रिप्रेजेंट करता है, उनको जो संभालता है, उसका प्रेसिडेंट है, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आगे ये क्या मेजर लेंगे कि आगे ये स्लिप ऑफ टंग आपसे ना हो? ये सच है. उस दिन का बोला वाला को मेरा एक बहुत बड़ा लेसन होता है, लेसन हो गया मेरे लिए, बहुत बड़ा लेसन होगा. जैसे पब्लिक में कुछ अनमाइंडफुली बोलना ठीक नहीं, ये है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन होगा.
उसका मेरा क्लैरिफिकेशन को तो हम प्रॉपर अथॉरिटी लोग को सबमिट कर दिया, उसको लेके उन लोग भी करके अभी आपने बोला था नानी टाचो हम मेरा ख्याल में भी वो FIR फाइल किया बोल के मेरा ख्याल में भी नहीं है, कंप्लेंट जरूर किया था। वो मेरा लिए बहुत बड़ा लेसन है, इसलिए कब तक नहीं होना चाहिए होना चाहिए। तो थैंक यू। तो सर देखा जाए तो TSC का काम आप लोगों ने पहले भी बोला था कि कुछ कुछ अभी बाकी है और करने के लिए, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अपार्ट फ्रॉम दोज थिंग्स दोज चोर्स आपका क्या विजन है? लाइक अभी जो उन लोगों ने पहले से जो पहले का वो था एग्जीक्यूटिव मेंबर्स था, उन लोगों ने काम जो स्टार्ट कर लिया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपका क्या विजन है? पर्सनल विजन क्या है यहाँ आपको, जो सोसाइटी में आप क्या सर्व करना चाहेंगे? ये मेरा टीम अभी बोला बस एजुकेटिव मीटिंग बैठ के हम प्रायोरिटाइज करके बताएगा आपको, ये हम टाइम में बताएगा। अभी एग्जैक्टली उसको मेरा ऐसा है ये है बोल के हम अभी नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन अब सही टाइम में आप लोग को बताएगा। सर लास्ट टाइम भी जब हम इलेक्शन का रिजल्ट निकल गया था तब आपसे भी ये सेम क्वेश्चन पूछा था, पर अभी वोट टेकिंग सेरेमनी भी सर हो चुका है, तो आपको नहीं लगता है कि जब आदमी एक TSD जो कि इतना प्रेस्टिजियस एपेक्स बॉडी है उसमें घुसते समय एक खुद का भी पर्सनल विजन होना चाहिए कि हम सोसाइटी में जाके ये करना चाहते हैं, मेरा खुद का एक पर्सनल विजन होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम जो आगे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो कर चुका है उससे हट के? पर्सनल विजन तो पूरा जीरो का ओवरऑल डेवलपमेंट को तो हमारा MLA है, फिर भी हम लोग एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन इवन हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को भी गाइड करेगा। तो जीरो में हमारा कॉमन जो है प्रॉब्लम बहुत है उसको, तो जैसे कि हमारा ड्रग एडिक्स ये सब है। ड्रग एडिक्ट का तो हम कंट्रोल तो नहीं कर पाएगा, एटलीस्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर एक जिला में होना चाहिए बोल के हम लोग आगे से सोच रहा है, उसको हम लोग गवर्नमेंट को पास करेगा। तो एक प्रायोरिटी है हमारा जरूरत ऐसे भी एजुकेशन हब है। इस पर जब तक डिस्ट्रिक्ट बाइफरकेट नहीं हुआ है कि के साथ जीता, हमारे डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट कॉलेज था, अभी बाइफरकेट होने के बाद एक्चुअली के में गिर गया। तो यहाँ में हमारा गवर्नमेंट का कॉलेज है नहीं। फर्स्ट टाइम हम लोग का क्लास एजुकेटिव जब फर्स्ट टीएम को मिला था हम लोग एक कॉमर्स कॉलेज के बोला था, अभी हम सोचता है गवर्नमेंट कॉलेज ही होना चाहिए, उसमें इंक्लूडिंग कॉमर्स होगा बोल के ये आइटम ये हम विजन रखता है, उसको तो पास करना है, प्लस उसको तो हमारा MLA भी तो पास करेगा। उस दिन भी हम लोग थोड़ा एक रिटर्न में एक पॉइंट को सबमिट किया गवर्नमेंट को, यही रहेगा। तो सर जैसे कि अभी आपने कहा कि जो 2 डिस्ट्रिक्ट होने के बाद अभी बाउंड्री इशू भी बहुत होता है हमारे जीरो और के पानियर के बीच में, तो सर अभी आप प्रेसिडेंट हो चुके, तो इसको आप किस तरह से टेकल करना चाहेंगे? क्योंकि अभी स्पीच में भी हमारे चतुर जी ने कहा है कि जो बस्ती और बाउंड्री का इशू होगा उनके अंदर ही रहना चाहिए, पूरा कम्युनिटी नहीं आना चाहिए, तो सर उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये हमारा नास समिट 2015 में हम नास समिट ऑर्गेनाइजेशन समिट किया, उसमें एक मेजर पॉइंट था लैंड डिस्प्यूट का। तो उसमें हम लोग बोला जो भी लैंड डिस्प्यूट होगा ये इंडिविजुअल केस होगा, कम्युनिटी नहीं होगा। आगे जमाना में एक डिस्प्यूट आएगा तो पता नहीं कहा बोले पूरा आपत्ति नहीं आके बोलने आता है, नीचे का बोले पूरा नीचे बोलने आता है, ये होने से मुश्किल होता है बोल के हम उसको जो भी लैंड होगा इंडिविजुअल केस होगा, जो लैंड ओनर्स का बीच में म्यूचुअली डिस्कस करके सेटल होना चाहिए, वो है उसका प्रिंसिपल में ही हम अभी तो जाएगा, अभी भी जाएगा। तो लास्ट टाइम में डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन का हम प्रपोजल को फाइनल जब किया था तो उसमें नीसी का पूरा नेस का आदमी भी था, हमारा PhD भी था और इलेक्टेड मेंबर्स नीसी लोग का भी था, हमारा भी था, सब डिसाइड किया उसको डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करना दोनों के लिए ठीक है, तो उसको बहुत साइड से एग्री कर लिया। लेकिन ये बाउंड्री को लैंड डिस्प्यूट को दोनों साइड को ही छोड़ेगा वो, क्योंकि उसको हम तो उसका बाउंड्री का
मालूम नहीं है ना, नेस का आदमी लोग भी मालूम नहीं है ना, जो लैंड ओनर को ही मालूम होगा, इसलिए दोनों के बीच में म्यूचुअली एग्री करके करेगा। लेकिन हमने उसमें एक बड़ा पॉइंट बोल दिया था, बहुत अच्छा पॉइंट, जो भी लैंड हमारा आबादी का लैंड अगर कई बंजन में गिरता भी है तो फिर भी वो लैंड आबादी का ही रहेगा, और म्यूनिसिपल लैंड हमारा लॉस में गिरता भी है तो फिर भी वो म्यूनिसिपल लैंड ही रहेगा। तो लैंड ओनरशिप तो थोड़ा हमसे इनअलाइनेबल होगा और क्या हम लोग किया, तो वही हम स्टेप ले रहे हैं। अभी भी वो दोनों नास समिट का प्लस डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन के लिए हम ये पॉइंट अभी जो बोला था, ये 2 पॉइंट को रखते हुए उसका बेसिस नहीं चलेगा। तो मेरा अगला सवाल है कि साला जी जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं तनिष्क कुतुबू से, उनके लिए मेरा सवाल रहेगा, जैसे कि आज आपने अपना पद पूरा साबियो जी को दे दिया और वो आज से संभालेंगे, तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है सर उनको लेकर? पुराना साबियो तो एक्सपीरियंस है तनिष्क कुतुबू में, वो फाइनेंस सेक्रेटरी होके Vice President. Vice President last now tenure में था। तो वेल एक्सपीरियंस, तो काम तो अच्छा ही करना चाहिए। जैसे कि सर बहुत सारा आपका काम ऐसा है जो पेंडिंग रह गया आपके टेन्योर में, तो उनका जो फाइल है क्या आप लोग उनको सबमिट कर चुके हैं? वो जो पेंडिंग केसेस इस वेल अवर हम लोग एक काम करें, हम जो काम कर रहे हैं उसको अच्छे से मालूम है सर वो क्या क्या प्रॉब्लम है, वो पेंडिंग केसेस उसको अच्छे से मालूम है, वो कहाँ तो हम लोग स्टेज में है, कौन सा स्टेज में है और क्या करेगा उसको मालूम है। इनके से प्रॉब्लम वो पूछने से डेफिनेटली आएगा। सर वो तनी पच्चीस क्वेश्चन था ना उन्हें, तनी का तनी आना बात तनी तला या तो पा, और उन्हें का सर क्वेश्चन को पूरा समझा सर मी जो न्यूली इलेक्टेड ने आप प्रेसिडेंट पा, संगोन ने मिंगो नेका ओपिनियन मी पर्सनल ओपिनियन मी नेका व्यूज मिंगो तकाना दो सिसी उनको सेका तनी गंदा मी एज एन नो सिसी हाईएस्ट नो एक्सेस बॉडी पा दो तनी मी संगने पा और सिसी उनका तनी गंदा मी नो लाइक सिसका कदी दई और सिसी उनका पब्लिक आता का छिना नसी कदी मी नो आप जे नो आगो मी मी पिउ ला दो सिका ता मी नो ने ला सिसी आगे नो नेता पर कदम उठा के नो ताकि तनी गंदा मी बसा दो क्वेश्चन आको और आनी ने सिसा रपा उनका पब्लिक आता छिना दोन सी रपा से क्वेश्चन से पेंडिंग हो तो कि एसटी बच्चा आंदोलन सी उनका तानियो से समगला दोने सिस नुन को दे का सर स्पेशली नो से आइने आलो का सिस नो दारी के नो नुन को दे का दा पालो इसे उठा के ची से का एसटी बच्चा आंदोलन ऑफस्प्रिंग से मी ओइ तकान नो को तकान ला सिमी नो मुन मोलानो चेनो करी यरो मुन करी आने इचदो को चेनो कि मोया बमोलो गुने मी मोलो का करी इंडिविजुअल का करी जाती पर गुने मी तुला लानो तो क्या रिच अब यार बोला दरो एक पर्सनल व्यू से करो सेमी जुचे रेस्ट्रिक्ट मरो करा मैं इन्हें पे लोरा में पंजी माला रहा मी कि एक्सेप्शनल दोस्त लिख जालो वो आता मी बोला ये जुचे आले आला वो डालो मरो करा वो आया कि नो पर्सनल फीलिंग ना पर दो चो ini kalau sekini, okiri boot ke kumai ni, jauh sih betul lah apa jero, piling do sini, okiri sekini aku, masih micuje, okiri bahasa tola tu ko, atas seru ko dah lah yang do, mana ni udah lah itu dulu, orang lah yang do, oh sini bimas orang, mana ni bimas orang lah, kita yo kesini sini, lagi masih cekak, atau jalannya sudah kodakin wall stage. Dan aku si ऐसी बच्चा ST बचाओ सिमी मुने से निंगा का पर्सनल बेगर फीलिंग गरो मुने से आया पिक्चर कौन पर ST जगह आया मरो वाला है नो किंतु मुने वाटन न्यू इंडिविजुअल इनिक्टिव एटीट्यूड लो टारगेटेड नहीं करो apa कौन पर मला मेरा कोला
वो आकिनो एक मुनिसी वो मुझे कमर वाले हैं सोचो यानी नहीं पालो बोला सिसी कमर डॉन सी तो तुम्ही वो upcoming atan pa the awareness pa tuli kindo सिसी nga ka bang nga ka non travel go so lo jalo milo ina da ko ra molu milo yo sadimi imara ba mo mo pi di tan na ko lage nga mo bengali ina ko ra nga title das do kinda ko la nga on vedi te feel karibo lage on sister mo feel karibo lage la kinda o intake ko la so ra gunto la ne do ko ra ko da mo future society gunto ni ko pa problem ke ni do siska esti bacha mo ni muri ko mo lens ko kan vindictive targeted nahi hona chahiye तो फ्यूचर और सर सका से मी पब्लिक इंटरेस्ट हम बोलो कोना कॉमन पाम बोलो कोना नो ताने स्पून को रे को नो सपोर्ट में किन और कोना सर Emi o public interest como lo dice na o ये common interest है vindictive targeted mo ko da sin mo ayado la no pe al mo lo ganda lo that means ayado means you support mo kindo mo ni stop ni last और सर चेयरमैन सर के लिए क्वेश्चन Yes, please. लास्ट टाइम जो आवाज के प्रेसिडेंट ने एक स्पीच दिया था कि फीमेल्स को भी इक्वली तानु सुपुंग दुपुंग में पार्टिसिपेशन करने के लिए ना, तो क्या नेक्स्ट टाइम क्या हमें देखने को मिलेगा कि फीमेल का तरफ से एक प्रेसिडेंट तानु सुपुंग दुपुंग का फीमेल का पार्टिसिपेशन उसमें मेल फीमेल बोल के वो ज़्यादा डिस्टिंक्शन करने से ठीक नहीं है। प्रेसिडेंट के लिए या सेक्रेटरी के लिए हम लोग TSD का सर्च कमेटी का द्वारा होता है। देन सर्च कमेटी जिसको भी एलिजिबल पाता है whether he is a male or whether he is a female, he can be president. लास्ट टाइम एक तो आपको याद होगा ये आवाज लोग प्रोटेस्ट किया था। हम लोग सोचा था कि एक वुमेन विंग एक रखेगा, मैंने वो TSD के अंडर में, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंडर में, इसलिए एक जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट क्रिएट किया गया था वुमेन विंग का। तो उसको उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि उसमें सेपरेट वुमेन विंग जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग, आवाज रिप्रेजेंटिंग। तो जनरल बॉडी ने डिसाइड किया कि यस दैट इज करेक्ट। तो जनरल बॉडी ने डिसाइड किया वो पॉइंट को ड्रॉप कर दो, तो हम लोग ड्रॉप कर दिया। तो आपका क्वेश्चन हुई है कि वुमेन प्रेसिडेंट हो सकता है कि नहीं, डेफिनेटली हो सकता है। वो सर्च कमेटी का द्वारा, सिस्टम का द्वारा है। सर देखा जाए तो कभी भी सर्च कमेटी के द्वारा उनको इलेक्ट ही नहीं किया जाता है, कभी भी उनको चुना ही नहीं जाता है, इलेक्शन के लिए इवन चांस भी नहीं दिया जाता है। तो सर इस बार तो चलो हो गया, TSD का सब कुछ हो चुका है, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या लगता है आपको कि सर्च कमेटी फीमेल को भी उतना ही अपॉर्चुनिटी देंगे जितना मेल को दे रहे हैं? जरूर देगा। मेरा ख्याल से तो मैं एज ए चेयरमैन मेल फीमेल का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है किसी पोस्ट में भी। If he or she is fit, he or she will be there. तो मेरा क्वेश्चन सामने जी से सर, जैसे कि हमारे जिलों में TSD एक ऐसा एथिक्स बॉडी है जो पूरे आपत्ति के लिए काम करते हैं। तो सर हमारे जिलों में CC कैमरा को लेकर बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, बिकॉज कोई भी CC कैमरा वर्किंग नहीं कर रहा है। जहाँ क्राइम होता है स्पेशली वहाँ का CC कैमरा काम नहीं करता है। तो एज ए TSD प्रेसिडेंट अभी आप बन चुके हैं, तो इसको आप लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव को कैसे अप्रोच करेंगे? आपका क्या एक स्टैंड रहेगा इस पर, क्योंकि CC कैमरा सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे जिलों की सेफ्टी के लिए। CCTV कैमरा अच्छे से नहीं चल रहा है बोल के हमको इतना अवेयर भी नहीं था अभी तक। जगह जगह में है बोल के हम अभी तक सोच रहे हैं, उसको ठीक नहीं चल रहा है। तो उसको तो अथॉरिटी को हम लोग पास पर पूछेगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रहा है। डेफिनेटली रिक्वेस्ट करेगा उसको इम्प्रूव करने का, ठीक ठाक करने को रिक्वेस्ट करेगा। जो अथॉरिटी जो भी लगाया है उनको रिक्वेस्ट करेगा। प्रेसिडेंट सर, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। अभी आप इलेक्टेड TSD का प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो आने वाले दिनों में आप कैसे इंश्योर करेंगे कि TSD के इलेक्शन में
ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस के साथ इलेक्शन किया जाए, ताकि अभी जो ये सिचुएशन क्रिएट हुआ है वो दोबारा ना हो? ये सर हमारा ये बाइलॉज में लिखा हुआ है, सर्च कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करके उन लोग बनाना है। सर्च कमेटी जो भी हम लोग अपॉइंट करता है, एटलीस्ट हम मेरे दिल में ऑलरेडी कंसीडर करने के बाद ही उसको अपॉइंट करेगा, जो अपॉइंट करेगा तो दिस एग्रीमेंट आदमी तो ठीक ही है, सही है, इंटीग्रिटी रखेगा, लीकेज नहीं करेगा, ये सब सोच के करता है। फिर भी इस बार कुछ ये हवा में आया आने में उसको, लेकिन हम लोग इंक्वायरी कमेटी बैठाया तो इस्टेब्लिश नहीं कर पाया। फिर भी उसको इंश्योर करने के हम जब सर्च कमेटी सिलेक्ट करेगा तो दिल में अच्छे से ये ख्याल रख के तो पर्सन को उसको इंटीग्रिटी को अच्छे से जांच करके ये करेगा। प्लस उन लोगों को अपॉइंटमेंट देते समय में बहुत अच्छा से एक SOP बना के देगा, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, SOP साथ में बहुत सुंदर से बना के देगा। थैंक यू सर। चेयरमैन सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि नानी ताचो जी ने अपने जो कंप्लेन लेटर था उसमें मेंशन किया था कि उनका जो कंसर्न था वो नहीं लिया गया था जब उसको जनरल सेक्रेटरी पोस्ट के लिए, तो उस वायलेशन के लिए कौन अकाउंटेबल है सर? No, there is no provision for consulting the candidate. Such committee is to such secretly. He should know. He doesn't have to know. Once he knows, then he will camping करने शुरू होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए we don't allow such the members should know that he is selected. इसलिए ताचो को भी पूछा नहीं गया। Not only ताचो, nobody was asked. आपको प्रीवियस का क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एलाबोरेट करेगा, इसको पूछा। ये सर्च कमिटी में वी हैव टू मेक सम मॉडिफिकेशन, इम्प्रूवमेंट। हम लोग बाई लॉ भी ऐसा होता है, आता है, लाइक इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो भी अभी भी अमेंडमेंट होता है, मॉडिफिकेशन होता है। और बाई लॉज में थोड़ा सा वो लूप होल्स वगैरह है, particularly सर्च कमेटी का SOP बनाने का एंड गवर्निंग काउंसिल का रोल्स को लिमिट करना। एक्चुअली हियर गवर्निंग काउंसिल को रोल को बहुत लिमिट करके रख दिया गया। पहला का केस में, आलियर केस में, वो गवर्निंग काउंसिल का मेंबर वहाँ से भी मेंबर हो सकता था, लेकिन उसका चेयरमैन भी चेयरमैन बन सकता था। लेकिन अभी का बाय लॉ में हमारा गवर्निंग काउंसिल का रूल ओनली टू कॉन्स्टिट्यूट दैट कमिटी, और उसका अलावा कुछ भी रोल नहीं है। और इवन नॉट ए सिंगल मेंबर कैन बी ए गवर्निंग काउंसिल का मेंबर वहाँ नहीं हो सकता है। तो वो पहला नहीं था, तो उसको वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द इलेक्शन सिस्टम जितना हो सके। इसके लिए आई थिंक प्रेसिडेंट new president will take steps, necessary steps in consultation with the governing council. We will do it. सर, नेम लीक्स का भी बात हुआ था, तो आप लोग का जो गवर्निंग काउंसिल है वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा जो नेम लीक किया था, और उसको कैसे पैनलाइज किया था करेंगे जो रेस्पॉन्सिबल है, जो प्रोबेबल कैंडिडेट्स का नाम को लीक किया था, या फिर करेंगे? क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट करो। मैं सर ये नेम लीक्स का, नेम लीक का, ओके। तो आप लोग कैसे जो गवर्निंग काउंसिल है वो इंश्योर करेंगे, या फिर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन लीक किया था, और उसको पैनलाइज कैसे करेंगे जो प्रोबेबल कैंडिडेट का जो नाम को लीक किया था? ओके, ये अभी तक लीक का एलेज लीक था, एलिजिड। दैट एलेज लीक ऑल्सो आप बोला कि नानी ताचो ने किया था, तो उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड। So that was not an independent inquiry again, because the governing council does not have a power to constitute an independent inquiry. That independent inquiry can be made by the only central executive body. तो उसमें constitutional crisis था,
बिकॉज इलेक्ट एक तो ओल्ड था, तो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसलिए हम लोग गवर्निंग काउंसिल को, विद इन गवर्निंग काउंसिल आई हैव द पावर, मेरा चेयरमैन का पावर होता है टू कंसिडर द कमिटी टू इन्वेस्टिगेट एंड इंक्वायर। तो हु एलेज, अपने लीकेज का नाम बोला, दैट एलेज वाज इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड, और रिपोर्ट आया कि उसमें कुछ सब्सटेंशियल कॉन्क्रीट एविडेंस प्रूफ नहीं है, देयरफॉर इट वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड। तो अकॉर्डिंग ताचो को 2 times लेटर लिखा। When he has written the first letter, when he has submitted a complaint letter, my first letter was, we are constituting a committee, don't do anything before that. Inquiry का report आ गया। Then second time we have written a letter to him, convincing him that आपका eligible हम लोग establish नहीं कर पाया। Therefore, for the interest of the community, larger interest of the community, don't pursue it. Please cooperate us. Then हम लोग उसी के मुताबिक से आई थिंक अब तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। आई थिंक आई होप ही हैज एग्रीड इन इट। आई होप ही हैज एग्रीड। अकॉर्डिंग हम लोग स्वेरिंग कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सर।